हेलो एवरीवन। सो लेट्स कंटिन्यू विद वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी में हम करेंगे नेक्स्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में इससे पहले हमने किया था फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बारे में। नेक्स्ट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। तो ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ये क्या होता है? लेट्स सी। रिप्लेस द पेज विच इज नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन इन द फ्यूचर। राइट, फ्यूचर में लॉन्गर ड्यूरेशन में जिसको यूज नहीं करेंगे उसके साथ क्या करना है? रिप्लेस करना है। राइट। और दूसरा यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स दिए मिलेंगे हमें। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स को भी कंसीडर करना है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 4। लेट मी टेक द नंबर ऑफ फ्रेम्स एज 3। 4 के लिए आप सॉल्व करके देखना। और बस रेफरेंस स्ट्रिंग यहाँ तक की लेते हैं, बड़ी हो जाएगी वो वाली रेफरेंस स्ट्रिंग ज़्यादा। नंबर ऑफ फ्रेम्स आर 3। ठीक है। तो ये रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है। इन इन पेजेस के लिए रेफरेंस आ रहे हैं अपने पास। सो हियर इट इज 7 0 1 2 3 0 1 2 3 0, then 4 2 3 4 2 3 0 3 2 0 3 2। राइट। सो दीज आर द रेफरेंसेस गिवन। और एल्गोरिदम क्या है? ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पेज 7 7 अवेलेबल है क्या? ये फ्रेम नंबर 1 हो गया, 2 हो गया और 3। टोटल फ्रेम्स आर 3। तो 7 अवेलेबल नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया। तो हमने क्या किया? इसको स्टोर कर दिया। नेक्स्ट 0 0 नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट हो गया। तो कहाँ पे स्टोर कर देंगे? ये 7 हो गया, ये 0 हो गया। नेक्स्ट 1 नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट मतलब 7 0 और 1 यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 इज नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट। किसके साथ रिप्लेस करेंगे बताइए? किसके साथ रिप्लेस करेंगे यहाँ पे? ओके। जो फ्यूचर में बाद में आएगा, फ्यूचर में यहाँ पे जो सबसे ज्यादा दूरी पे होगा इस डायरेक्शन में, मतलब राइट हैंड साइड में जो सबसे ज्यादा दूरी पे रहेगा, है ना? राइट हैंड साइड में जो सबसे ज्यादा दूरी पे रहेगा उस वाले से रिप्लेस कर देंगे। तो 1 0 एंड 7, इनमें से 0 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया। और उसके बाद 7 कहाँ पे? फिर से रिवर्स कर दो। 0 यहाँ पे आ गया, 7 7 यहाँ पे आ रहा है और उसके बाद 1 आ रहा है फिर से, है ना? तो किससे रिप्लेस कर देंगे? 1 सबसे ज्यादा दूरी में पड़ेगा तो 1 से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 2, ये 0 और ये 7 एंड पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है? 3। किससे रिप्लेस करेंगे? पेज फॉल्ट है, किससे रिप्लेस करेंगे? तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, 7 0 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब क्या करेंगे? 0 और 2 से तो रिप्लेस नहीं करेंगे। सबसे बाद में कौन आएगा? रिवर्स रिवर्स आ जाना, जैसे स्ट्रिंग चेंज हो जाए। तो 7 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे 7 से रिप्लेस कर देंगे, ये 3 0 2, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज 0 0 इज ऑलरेडी अवेलेबल, नो पेज फॉल्ट। सो 2 0 एंड 3, नो पेज फॉल्ट, हिट कर जाएगा। नेक्स्ट इज 4। 4 का मतलब किससे रिप्लेस करेंगे? 4 मीन्स यहाँ पे क्या क्या है? नॉट अवेलेबल, रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे रिप्लेस करेंगे? 2 यहाँ पे आ रहा है
और 3 यहाँ पे, 0 सबसे ज्यादा दूरी पे है, राइट, तो 0 से रिप्लेस कर दो इसको, तो 4 2 3 पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या आएगा, 2 2 ऑलरेडी अवेलेबल है, नो पेज फॉल्ट, 2 4 3 हिट कर गया। उसके बाद 3 अगेन हिट कर गया, तो 3 4 2 पेज हिट कर गया। नेक्स्ट इज 0, 0 का मतलब क्या हुआ, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, यस, 0 मीन्स किससे रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे, ओके, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, उसके बाद कौन बच गया, 4, तो 4 से रिप्लेस करेंगे, यस 4 से रिप्लेस करना पड़ेगा, यहाँ 0, ये 2 और ये 3 पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज 3, 3 अवेलेबल है, नो पेज फॉल्ट, तो क्या कहेंगे, ये अवेलेबल है 3 सॉरी 2 0 3 नो पेज फॉल्ट, हिट कर गया। नेक्स्ट इज 2, 2 ऑलरेडी अवेलेबल, हिट कर गया, 2 0 3 और ये हिट कर गया। क्लियर, तो इसका मतलब टोटल कितने बनेंगे यहाँ पे पेज फॉल्ट, पेज फॉल्ट्स आर 1 2 3 4 5 6 7, 7 पेज फॉल्ट, और पेज हिट कितने रहेंगे, 1 2 3 4 5, 5 हिट रहेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ हिट आर 5। इसी में से पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम से एस्टेट में, इस बार एस्टेट में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, तो इसी में से आ रखा है वो वाला क्वेश्चन। आई थिंक मैंने ध्यान से देखा नहीं था किसमें से था, LRU MRU कौन से वाले में से था, बट था इन्हीं में से। ओके, तो नेक्स्ट क्या रहेगा, ये हो गया, पेज फॉल्ट निकालने थे मेन, तो अपने को पेज फॉल्ट हमने निकाल दिया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लास्ट जो फ्रेम रहेगा, तो लास्ट जो 3 फ्रेम्स है लास्ट टाइम, उस वाले में कौन सा पेज नंबर अवेलेबल रहेगा, ये बात भी पूछ सकते हैं। तो वो एप्टीट्यूड का मैटर है, आपसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछ लेंगे। ऑप्टिमल वाले की आ रखी है, ऑप्टिमल ही आ रखा है। अब आपको ऑप्टिमल सोल्व करना आ गया, आप ट्राई करके देखना, ऑप्टिमल वाला आपका सोल्व हो जाएगा। 3 फ्रेम्स से मैंने किया है, आप नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने लेना, 4 लेना, और इस प्रॉब्लम को फिर से सॉल्व करके देखना। क्लियर, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर लो, आप रिपीट मत कराइए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को रिपीट करना दैट इज रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड। रिपीट करने का मतलब है मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से समझाना पड़ेगा फिर से। डोंट वरी, आगे आने वाली प्रॉब्लम से आपको समझ आ जाएगा, दूसरे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, एक बार रिकॉर्डिंग रिपीट करना, क्योंकि ये क्वेश्चन एंटायर क्वेश्चन आपको दोबारा बताना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली समझ नहीं आएगा। हाँ, इतना बता सकता हूँ कि रिप्लेसमेंट जो करेंगे वो किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, देखिए स्टार्टिंग में नॉट अवेलेबल, यहाँ पे नॉट अवेलेबल, 1 नॉट अवेलेबल, तो तीनों पेज फॉल्ट है। अब जैसे क्या आ गया, 2 आया, यहाँ पे 2 किसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, तो राइट हैंड साइड में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, फ्यूचर में जो सबसे लॉन्गर डिस्टेंस पे रहेगा, उससे रिप्लेस करेंगे। तो इनमें से देखिए कौन सा कहाँ पे है, 1 0 और 7 में से 0 यहाँ पे आ रहा है, और 0 यहाँ पे भी आ गया, पहले यहाँ पे आ गया। उसके बाद इनमें से 7 और 1 में से कौन आ रहा है पहले, यहाँ पे ये खत्म हो चुके हैं, सीक्वेंस नंबर को रिपीट कर दो बैक साइड से, 7 यहाँ पे आएगा, 7 के बाद 1 आ रहा है ना, इसका मतलब 7 किससे रिप्लेस करेंगे, जो बाद में आ रहा है 1 से रिप्लेस कर देंगे, राइट, तो इसको क्या किया हमने, 1 से रिप्लेस कर दिया था, तो इस मैनर में रिप्लेस करते जाना है। अगले वाले एल्गोरिदम करोगे तो समझ आ जाएगा किस तरीके से रिप्लेस करना होता है, तो ऑप्टिमल में फ्यूचर को देखते हुए क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। ओके, रब कर दिया जाए इसको। ठीक है, नेक्स्ट इज द लिस्ट रिसेंटली यूज्ड।
Next algorithm is the least recently used. So let me take number of frames as 3. 4 के लिए आप ट्राई करना. So these are the reference string 701, 701, then 230, 230, then 423, 423, then 032, 032, then 1 2, 1 and 2. मान लीजिए इतनी रेफरेंस स्ट्रिंग को ले लेते हैं. अब सिंप्लीफाई करेंगे. LRU अप्लाई करना है. LRU इज लिस्ट रिसेंटली यूज्ड. LRU स्टैंड फॉर लिस्ट रिसेंटली यूज्ड. तो इनिशियल स्टेज पे 7 अवेलेबल है क्या, नॉट अवेलेबल, मतलब पेज फॉल्ट हो गया, तो 7 को स्टोर करा दिया. नेक्स्ट 0 अवेलेबल है क्या, 0 दैट इज अवेलेबल और नॉट, नो नॉट अवेलेबल, तो 7 यहाँ पे आ गया, 0 यहाँ पे, पेज फॉल्ट. नेक्स्ट 1 अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो 1 स्टोर करा देंगे यहाँ पे और पेज फॉल्ट हो गया. नेक्स्ट 2, 2 इज अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे रिप्लेस करें, 1 0 7, इनमें से किससे रिप्लेस करेंगे, तो ये लिस्ट रिसेंटली है. देखिए ये क्या होता है, मोस्ट रिसेंटली, ये क्या होता है रिसेंटली, और ये क्या होता है लिस्ट रिसेंटली. एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा उससे रिप्लेस करेंगे. तो इन तीनों में से लेफ्ट में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, 0, 0 7, 7 से रिप्लेस कर देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ये 0 और ये 1 एंड पेज फॉल्ट. ओके, ये आ जाएगा पेज फॉल्ट. कुछ मैसेज किए हैं, एक बार चेक कर लेता हूँ. ओके ठीक है. नेक्स्ट क्या होगा, 3, 3 को किससे रिप्लेस किया जाएगा, पेज फॉल्ट है, रिप्लेस करना पड़ेगा. किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, तो जो लेफ्ट साइड में सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे, 2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, मतलब 0 से रिप्लेस करेंगे. यस, तो 0 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और पेज फॉल्ट है. नेक्स्ट क्या है, 0, 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 का मतलब किससे रिप्लेस करेंगे, 3 यहाँ पे है, 3 के बाद 1 और 2 यहाँ पे है, मतलब 1 से रिप्लेस करेंगे, 1 ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये 3, ये 2 और पेज फॉल्ट. नेक्स्ट क्या है, 4, 4 को किससे रिप्लेस किया जाएगा, 0 से, 0 यहाँ पे है, नहीं करेंगे, 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 2 ज्यादा डिस्टेंस पे है, 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4, ये 3 और ये 0, पेज फॉल्ट. नेक्स्ट इज 2, 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 4 से, नहीं 4 से नहीं करेंगे, 0 से नहीं करेंगे, 3 से कर देंगे, 3 ज्यादा डिस्टेंस पे है, और ये 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और पेज फॉल्ट है. यस. नेक्स्ट इज 3, 3 से अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट है किससे, 2 4, 2 और 4 से नहीं करेंगे, 0 से कर देंगे, तो ये 3, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, पेज फॉल्ट है. राइट. नेक्स्ट इज 0, नॉट अवेलेबल किससे, 3 2, 3 और 2 से नहीं करेंगे, 4 से करेंगे, तो ये 0, ये 2, ये 3, पेज फॉल्ट. नेक्स्ट इज 3, 3 का मतलब हिट कर गया, 3 2 0 हिट कर गया. नेक्स्ट इज 2, हिट कर गया, 3 2 0 अगेन हिट कर गया. नेक्स्ट इज 1, नॉट अवेलेबल, किससे रिप्लेस करेंगे, 2 3 से तो नहीं कर सकते, 2 3 से तो नहीं करेंगे, 0 से कर देंगे, तो ये 1, ये 2 और ये 3 और पेज फॉल्ट. नेक्स्ट किससे करेंगे, बताइए,
लास्ट वाला पेज हिट कर गया, रिप्लेस ही नहीं करना पड़ेगा। सो 3 2 एंड 1, रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा, फाइनली ये हिट कर जाएगा। ओके, सो फाइनली क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे पेज फॉल्ट कितने होंगे। तो काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 होंगे, राइट। पेज फॉल्ट दैट इज 11 पेज फॉल्ट होंगे। और पेज हिट कितने हो जाएंगे, 1 2 एंड 3 टाइम्स हिट। जनरली आपसे पूछा जाता है फॉल्ट, राइट। हिट कम चांस होते हैं पूछने के, पूछे तो बता देंगे। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, आ रहा है समझ? ओके ओके फाइन, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये लिस्ट रिसेंटली यूज्ड हो गया। नेक्स्ट इज मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, उसको भी डिस्कस करते हैं। मैं नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 ले रहा हूँ, आप 4 में भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में 4 भी दिए जा सकते हैं। छोटा क्वेश्चन होगा तो 3 दे देंगे, अदरवाइज 4 भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, let me take 701 701, next is 230 230, next is 423 423, next is 032 032। these are the references string, ठीक है, इसको हटा देते हैं। नाउ टेक्निक इज द MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रेम्स आर, that is 3, number of frames are 3। नंबर ऑफ फ्रेम्स 3 दे रखे हैं। तो देखिए 7 नंबर आए, नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 0, पेज फॉल्ट हो गया। नेक्स्ट 1 नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट, तो 7 0 एंड 1 पेज फॉल्ट। नेक्स्ट 2 अवेलेबल है क्या, नॉट अवेलेबल, किससे रिप्लेस किया जाएगा बताइए, मोस्ट रिसेंटली। मोस्ट रिसेंटली का मतलब क्या होगा, उसके साथ बना, राइट, तो 1 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये 2, ये 0 और ये हो जाएगा 7। यस, 1 से रिप्लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्या है, 3 अवेलेबल है क्या, नहीं, किससे रिप्लेस करेंगे। यस, 3 को किससे रिप्लेस करेंगे। यस, 2 के साथ, इसके साथ वाले के साथ ही रिप्लेस कर देंगे, ये सबसे आसान है। साथ वाले को देखते चलो, ये 3 से रिप्लेस कर दिया, सॉरी 3 2 से रिप्लेस कर दिया, ये 0 ये 7 एंड पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज 0, किससे रिप्लेस करेंगे, नॉट रिप्लेस नहीं करेंगे बिकॉज 0 ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉट ए पेज फॉल्ट, तो 307 हिट कर गया। नेक्स्ट इज 4, किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, नॉट अवेलेबल, रिप्लेस करेंगे, 0 से रिप्लेस कर देंगे, ये 4 ये 3 ये 7 एंड पेज हिट। नेक्स्ट इज 2, किससे रिप्लेस करेंगे, 2 का मतलब किससे रिप्लेस करना पड़ेगा,
फोर से रिप्लेस कर देंगे तो ये फोर, ये फोर, सॉरी एक सेकेंड, टू था ना ये, टू, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, टू, टू अवेलेबल है क्या, नॉट अवेलेबल, पेज फॉल्ट, किससे रिप्लेस करेंगे, फोर के साथ, तो ये टू, ये थ्री और ये सेवन, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट इज थ्री, ऑलरेडी अवेलेबल, नॉट ए पेज फॉल्ट, थ्री टू सेवन, हिट कर गया। नेक्स्ट जीरो, जीरो को किससे रिप्लेस कर देंगे, थ्री के साथ, तो ये जीरो, ये टू और ये हो गया सेवन एंड पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या है, थ्री, थ्री को किससे रिप्लेस करेंगे, जीरो के साथ, इसके साथ वाले के साथ, है ना, तो ये थ्री, ये टू और ये हो जाएगा सेवन, पेज फॉल्ट। नेक्स्ट क्या रहेगा, टू, टू का मतलब ऑलरेडी अवेलेबल है, नॉट ए पेज फॉल्ट, हिट कर जाएगा, फाइनली इट इज ऑल्सो हिटिंग, ये हिट हो जाएगा, राइट। तो ये बन गया क्या, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, ठीक है। तो मोस्ट रिसेंटली यूज्ड के केस में नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने होंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट नंबर ऑफ पेज फॉल्ट, that is 8 page fault 8 and page hit 1 2 and 3 4 4 hit हो जाएंगे, hit equal to 4, just a minute, 7 तो इसमें सुमन समझ नहीं आया मुझे, जाम बैठ गया समथिंग, क्या लिखा है, 7, हाँ हाँ 7 बहुत बार चल रहा है ऐसा बोला होगा, है ना। भूमि रेज हैंड किया है, अच्छा आप कुछ बोलना चाहते हैं, जस्ट a minute, यस स्पीक। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पे हिट किया है मैंने, जी, ये जीरो, जीरो अवेलेबल है तो हिट होएगा, है ना, तो हिट या फॉल्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन ये वाला, लेट मी चेक, यहाँ पे थ्री, थ्री जीरो सेवन ये वाले हैं, तो फोर को क्या करना है, रिप्लेस करना है ना, तो रिप्लेस करेंगे, ये फॉल्ट आएगा, यस फॉल्ट आएगा, ओके, तो 9 हो जाएंगे। यू आर राइट। ओके, तो ये 9 हो जाएंगे, हिट कितने हो जाएंगे, 3, हिट दैट विल बी 3, ओके, तो ये वाला हो गया MRU, मोस्ट रिसेंटली यूज्ड। Now let's see next one. Next concept is the thrashing. Next is thrashing. तो thrashing के केस में ये वाला डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे ये इधर की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही है, राइट। ओके लेट मी म्यूट। इधर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी, इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, इस तरफ जाएंगे, राइट। तो इनिशियल स्टेज पे क्या हो रहा है,
जैसे जैसे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन दैट इज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट, टिल द लैम्डा एक्सटेंड पॉइंट। ये एक एक्सटेंड पॉइंट है, दैट इज लैम्डा। तो इस पॉइंट तक क्या हो रही है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो रही है, और उसके बाद क्या हो रहा है, ड्रास्टिकली ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रेसिंग का केस हो जाएगा। मतलब अगर लेवल 1 तक हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस को मेन मेमोरी में लेके जाएंगे, तो क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा। फिर लेवल 2 पे जब जाएंगे और फर्दर क्या करेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सीपीयू यूटिलाइजेशन डिक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये केस बन जाएगा थ्रेसिंग का केस। सो थ्रेसिंग के केस में क्या होता है, in case of thrashing there will be the more time spent in the page replacement, पेज रिप्लेसमेंट में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और एग्जीक्यूशन में क्या होगा, लेस टाइम स्पेंड करेंगे, राइट। सो विल स्पेंड लेस टाइम इन एग्जीक्यूशन, मोर टाइम इन पेज रिप्लेसमेंट, इट मींस देयर विल बी द thrashing. What are the causes for the thrashing? High degree of multi-programming and shortage of the frames. Number of frames lesser होना, या फिर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को एक पॉइंट के बाद इंक्रीज कर देना, उससे क्या होगा, थ्रेसिंग होगी। ओके, कंफर्म कीजिए, ये वाले पॉइंट समझ आ गए सबको? नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ टू रिकवर फ्रॉम थ्रेसिंग। थ्रेसिंग से रिकवर कैसे करेंगे? सो फर्स्ट थिंग, डोंट अलाउ सिस्टम टू गो टू द थ्रेसिंग। सिस्टम को अलाउ नहीं करेंगे, क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, किसको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा दैट नॉट टू ब्रिंग मोर प्रोसेस आफ्टर द एक्सटेंड पॉइंट लैम्डा। ये जो लैम्डा पॉइंट है, इसके बाद ज्यादा प्रोसेस को नहीं लेके जाना है, कहाँ पे, मेन मेमोरी में, मतलब रेडी स्टेट में नहीं लेके जाना है, राइट। तो ये कौन हैंडल करता है, एलटीएस, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है ना। न्यू से रेडी स्टेट में कौन लेके जाता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको हम वो करेंगे, सॉरी, 1 मिनट का ब्रेक लीजिए, मुझे खांसी ज़्यादा आ रही है। ओके, हेलो एवरीवन। हाँ, आई विल ट्राई फॉर दैट वन पूजा। तो पता नहीं, इस बार कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही है खांसी ठीक होने में। ओके, next is the recovery. Recovery means don't allow system to go to the thrashing. Instruct the long-term scheduler not to bring more process after the lambda extend point. Extend point के बाद ज़्यादा प्रोसेस वहाँ पे रेडी स्टेट में नहीं लेके जानी है, राइट। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को कौन कंट्रोल करता है, हु इज कंट्रोलिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। नेक्स्ट थिंग,
If system is already in the thrashing, then instruct the mid-term scheduler. Mid-term scheduler को instruct करेंगे to suspend some of the process from that ready state to the suspended ready state. ठीक है, तो फिर किसको इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा? मिड टर्म शेड्यूलर को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी क्या रखा है, थ्रेसिंग हो रखी है, तो फिर रेडी स्टेट से कुछ को सस्पेंड करके सस्पेंडेड रेडी स्टेट में लेके जाएंगे। तो उससे क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रेम्स ज्यादा अवेलेबल हो जाएंगे और दैट विल रिकवर फ्रॉम द थ्रेसिंग, तो उससे थ्रेसिंग में रिकवरी मिलेगी। ओके, तो यहाँ तक कंफर्म कीजिए, ये सब पॉइंट्स आपको क्लियर है? Okay, I think it is clear to all. Okay, next, this is the question given. Consider the CPU utilization is 20% and page replacement is 80%, right? Then which of the following will improve the CPU utilization? एक चीज बताइए, 20% क्या हो रहा है? CPU utilization हो रहा है, और 80% क्या हो रहा है? पेज रिप्लेसमेंट हो रहा है। इस सिचुएशन को देख के क्या पता चल रहा है आपको? यस, इस सिचुएशन को देख के आपको क्या पता चल रहा है कि यूटिलाइजेशन, सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है? 20%, पेज रिप्लेसमेंट क्या है? 80%। कब होता है ऐसा? यस, राइट दीपाली। यस, देव ऑल्सो राइट। तो थ्रेसिंग के केस में क्या होता है? ऐसा होता है, मीन्स देर इज ए थ्रेसिंग। ओके, तो थ्रेसिंग यहाँ पे आ रखी है। नेक्स्ट थिंग, एक चीज यहाँ पे ये भी दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक से ज्यादा राइट आंसर हो सकता है। व्हाट अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज ए फास्टर सीपीयू। ये फर्स्ट वन है, फास्टर सीपीयू। फास्टर सीपीयू से यूटिलाइजेशन बढ़ेगा क्या? मान लीजिए अभी करंटली i3 है और नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, i7 ले लिया। जब i3 का यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो i7 का कैसे होगा, राइट? तो ये काम नहीं करेगा। व्हाट अबाउट सेकंड, इंस्टॉल द बिगर हार्ड डिस्क। क्या ये हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है? थ्रेसिंग इज रिलेटेड टू द हार्ड डिस्क और मेन मेमोरी, राइट? सो इट इज रिलेटेड टू द मेन मेमोरी, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड वाला बताइए, इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इंक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, तो इसका मतलब यहाँ पे, अच्छा इससे बेनिफिट मिलेगा। देखिए लैम्डा पॉइंट के बाद अगर फर्दर इंक्रीज करते हैं तो थ्रेसिंग आती है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीज नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, दैट इज नॉट नॉट द सॉल्यूशन। यस देव, देवेंद्र शर्मा, राइट, यू आर राइट। तो ये इंक्रीज नहीं करेगा मल्टी प्रोग्रामिंग को, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। फोर्थ वन, डिक्रीज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग को डिक्रीज करेगा। यस, तो अगर डिक्रीज करेंगे, एक्सटेंड पॉइंट के बाद डिक्रीज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो सकता है? दैट कैन बी द सॉल्यूशन। तो फोर्थ पॉइंट से सॉल्यूशन बन सकता है। नेक्स्ट, इंस्टॉल द मोर मेन मेमोरी। फिफ्थ पॉइंट बताना इससे। यस, फिफ्थ पॉइंट से भी क्या हो सकता है? बेनिफिट मिल सकता है, राइट? अगर मेमोरी नंबर ऑफ फ्रेम्स बढ़ेंगे तो पेज फॉल्ट क्या होंगे? चांस है कि कम होंगे, राइट? तो पेज रिप्लेस कम करने पड़ेंगे।
So install more memory, that can be the solution. Next, decrease the page size. Page size decrease कर देना, क्या ये सॉल्यूशन रहेगा? So decreasing page size is not the solution. क्यों? अगर पेज साइज डिक्रीज होगा, छोटा पेज साइज होगा और इनके कंपैरिजन में एक लार्ज पेज साइज है, तो इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ज्यादा होंगी, एक छोटे पेज में कम होंगी, राइट? तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पेज रिप्लेस करना पड़ेगा, ये बार बार नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, ज्यादा होंगी। बट ये वाले क्या करने पड़ेंगे, फ्रीक्वेंटली रिप्लेस करने पड़ेंगे। मतलब डिक्रीज करने से सॉल्यूशन नहीं होगा। व्हाट अबाउट इंक्रीज? इंक्रीज करना, दैट में बी द सॉल्यूशन। पेज साइज इंक्रीज करना, उससे क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है, राइट? सो दैट में बी द सॉल्यूशन। बट जनरली ऐसा कर नहीं सकते, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है, तो यूजर के हाथ में नहीं है कि वो पेज के साइज को इंक्रीज कर दे या इस तरह की चीजें करें, राइट? सो ये हो गया थ्रेसिंग का कॉन्सेप्ट। सबको क्लियर है? यस, कंफर्म कीजिए, क्या सबको क्लियर है? ओके, क्लियर है, फाइन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, कर लेते हैं, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा, कम ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर भी कर लेते हैं। सो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे करते हैं। फाइल क्या होता है? फाइल इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एंटिटीज, वी कैन से रिकॉर्ड्स, राइट? तो कलेक्शन होता है रिलेटेड एंटिटीज का। फाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड एंटिटीज। नेक्स्ट क्या होगा? एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फाइल? लाइक नेम ऑफ द फाइल, साइज, टाइप, क्रिएशन डेट, लोकेशन, ओनर, last modified date, right? And password, they all are the attribute of the file. Next, all these attributes of the file are known as context of the file, तो ये सब context बोले जाते हैं। And these contexts are stored inside the FCB. FCB stand for the file control block. File control block. FCB stand for file control block. नेक्स्ट, एफसीबी आर स्टोर्ड इनसाइड द हार्ड डिस्क। ये कहाँ पे स्टोर होते हैं? इनसाइड हार्ड डिस्क स्टोर होते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ द फाइल्स। फाइल्स के क्या क्या टाइप्स रहेंगे? फाइल्स के टाइप्स क्या क्या होंगे? डॉट डॉक, डॉट टीएक्सटी, डॉट एक्सएलएस, डॉट ईएक्सी, डॉट ओबीजे, डॉट क्लास, डॉट जेपीजे, डॉट सी, डॉट जावा, डॉट एमपी3। दीज आर द एक्सटेंशन फॉर द फाइल्स। तो ये फाइल्स के टाइप रहेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑफ द ऑन द फाइल। फाइल पे ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? क्रिएट करना, रीड करना, राइट, सेव, क्लोज, अपेंड, रीनेम, डिलीट, कॉपी, पेस्ट, हाइड, ये सब क्या है? दे आर द ऑपरेशन ऑन द फाइल। नेक्स्ट इज द एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड, दैट इज द सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड और रैंडम एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड सीक्वेंशियल हो सकता है, रैंडम मेथड हो सकता है, राइट? तो सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक को एक्सेस करना है। रैंडम का मतलब कहीं पे भी जंप कर सकते हैं, रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फॉर द बेटर क्लासिफिकेशन, दीज फाइल्स आर स्टोर्ड इनसाइड द डायरेक्टरी। डायरेक्टरी इज नथिंग बट द फोल्डर, राइट? जो नॉर्मली हमारा GUI में, ग्राफिक यूजर इंटरफेस में होता है, फोल्डर, राइट? तो कमांड मोड में क्या बोल देते हैं? कमांड मोड इंटरफेस, उसमें बोल देते हैं हम डायरेक्टरी। यहाँ पे क्या है, वो एक फोल्डर का काम करता है। क्लियर? सो कंफर्म कीजिए, ये वाले पॉइंट्स क्लियर हैं?
ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट इज द सिंगल लेवल डायरेक्टरी। सिंगल लेवल डायरेक्टरी में क्या होगा, ये एक डायरेक्टरी है, राइट, यू कैन थिंक लाइक फोल्डर, और फोल्डर के इनसाइड फर्दर क्या कर रहे हैं, फाइल स्टोर कर रहे हैं, राइट, दीज आर द फाइल्स। सो डायरेक्टरी के इनसाइड क्या होंगी, फाइल्स। तो ये वाला स्ट्रक्चर होता है सिंगल लेवल डायरेक्टरी का। सो इम्प्लीमेंटेशन करना क्या होता है, इजी होता है। टू फाइल कैन नॉट हैव द सेम नेम। एक ही फोल्डर में दो फाइल्स का सेम नेम होगा तो एरर आता है। सो सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। एंड सर्चिंग टाइम इज मोर। सर्चिंग टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। इट विल इंक्रीज द सर्चिंग टाइम बिकॉज किसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वेल मैनेज्ड नहीं होती है, राइट। तो ये कुछ इससे रिलेटेड रहेगा, सिंगल लेवल डायरेक्टरी से रिलेटेड। तो एक बार कंफर्म कीजिए ये पॉइंट्स क्लियर हैं। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तभी मैं फास्ट फास्ट तरीके से आपको बता रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा आपको पता लगता रहे कि हाँ ये चीज़ें भी होती हैं। अगर बाई चांस आता है तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि 100% मैं ये एग्जाम बनाने वाला हूँ, बट चांस कम लग रहे हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल डायरेक्टरी। मल्टी लेवल डायरेक्टरीज में क्या होगा, ये मान लीजिए मेन डायरेक्टरी है, तो मेन डायरेक्टरी के इनसाइड क्या होंगी, फर्दर सब डायरेक्टरीज, राइट। तो ये कह सकते हैं एक फोल्डर, फोल्डर के इनसाइड सब फोल्डर होंगे, और फिर क्या कर सकते हैं, फर्दर वहां पे फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। दीज आर द फाइल्स। तो मल्टीपल लेवल्स हो सकते हैं इनके, राइट। और एक फाइल ये वाली है, मान लीजिए स्टूडेंट डॉट डी ओ सी, ये एक फाइल है, और यहाँ पे भी क्या कर दिया, स्टूडेंट डॉट डी ओ सी, इसको स्टोर कर दिया। तो अब एरर नहीं आएगा कि दो फाइल सेम नेम के हैं, ये तो एरर नहीं आएगा, बट क्या करना पड़ेगा, इसको अगर अपडेट कर रहे हैं, इसको अपडेट करेंगे, तो मैनुअली यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। क्लियर। तो इम्प्लीमेंटेशन करना इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, मल्टी लेवल का। बेटर क्लासिफिकेशन होगा, सर्चिंग टाइम लेस रहेगा, एंड बोथ प्लेसेस दैट नीड टू अपडेट। तो दोनों प्लेसेस पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी अपडेट करेंगे, यहाँ पे भी अपडेट करेंगे, तो दोनों जगह पे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? यस, कंफर्म कीजिए। कंफर्म है, ओके फाइन। ठीक है, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट वन। Next is the acyclic directory graph structure. Acyclic graph directory structure. Acyclic graph directory structure. तो acyclic graph directory structure में क्या होगा, ये भी क्या है, मल्टी लेवल होती है। तो ये डायरेक्टरी होगी, ये मेन डायरेक्टरी, ये सब डायरेक्टरीज हो गई, फर्दर सब डायरेक्टरीज हो सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये फाइल्स स्टोर कर दी है, तो फोल्डर, फोल्डर के इनसाइड फर्दर फोल्डर, फर्दर फर्दर फोल्डर, लाइक दैट, राइट। ऐसा किया जा सकता है, बट डिफरेंस क्या होता है कि यहाँ पे फाइल शेयरिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, कि यहाँ पे अगर एक फाइल को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, मान लीजिए स्टूडेंट डॉट डी ओ सी, इसको अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मीन्स फाइल शेयरिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में। सो इसका इम्प्लीमेंटेशन करना क्या होता है, दैट इज डिफिकल्ट। सर्चिंग टाइम कितना लगेगा, दैट विल बी लेस। एंड ऑटो अपडेट, अब ऑटो अपडेट ये रहेगा, सर्चिंग टाइम लेस क्यों रखेगा, मान लीजिए क्लास का डेटा है, तो 8th क्लास का इसमें रख दिया, 9th का इसमें रख दिया, 10th क्लास का इसमें रख दिया, तो सर्च करना क्या होगा, आसान रहेगा। आप 9th का सर्च करना है तो 9th वाले पे जाएंगे ना, और फिर 9th में फर्दर सर्च करेंगे, so that will be easy. नेक्स्ट, ऑल दीज फाइल्स आर स्टोर्ड ऑन हार्ड डिस्क। तो ये सब फाइल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं, दे आर स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क पे ये स्टोर होते हैं। क्लियर। तो
हाँ हाँ, मैंने म्यूट कर दिया है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल। क्लियर है, ओके फाइन। ठीक है।